हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीषा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग डायरी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम सोल्व कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक का क्वेश्चन पेपर, जिसका एग्ज़ाम अभी हाल ही में था 21 अगस्त को। तो देखिए, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? देखिए, प्रेमचंद की कृति कौन सी नहीं है? कर्मभूमि, मानसरोवर, शतरंज के खिलाड़ी या मैलाचल। तो देखिए, जो तीनों हैं, कर्मभूमि, मानसरोवर और शतरंज के खिलाड़ी, ये तीनों प्रेमचंद जी की कृति हैं। जो ये ऑप्शन नंबर डी है, मैला आंचल, ये प्रेमचंद जी की कृति नहीं है। ये किसकी है? ये है फणीश्वरनाथ रेणु जी की। किसकी? फणीश्वरनाथ रेणु जी की। क्वेश्चन नंबर 2 है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। देखिए, आना जाना में कौन सा अपेक्षित विराम चिन्ह है? तो यहाँ पर अपेक्षित होगा योजक चिन्ह। कौन सा? योजक चिन्ह यहाँ पर अपेक्षित है, क्योंकि जो दो वर्ड होते हैं, जैसे विपरीत अर्थ वाले दो वर्ड होते हैं, आना जाना, माता पिता, दिन रात, यहाँ इनके बीच में योजक चिन्ह लगता है। योजक चिन्ह का देखिए साइन क्या होता है? योजक चिन्ह का साइन होता है डैश। देखिए क्या होता है? ये डैश, योजक चिन्ह का साइन होता है ऐसे डैश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है, हे प्रभु मुझे शक्ति दो। ऑप्शन नंबर बी है, वह घर आया या नहीं। ऑप्शन नंबर सी है, राम राम उसने यह क्या कर दिया। ऑप्शन नंबर डी है, तुम समझते हो कि वह निरा बालक है परंतु वह अच्छे अच्छों के कान काटता है। तो देखिए, यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुम समझते हो कि वह निरा बालक है परंतु वह अच्छे अच्छों के कान काटता है। तो यहाँ पर जो ये लगाया है कॉमा, ये यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, परिपत्र कब जारी किया जाता है? तो देखिए, परिपत्र कब जारी किया जाता है? ये इसका है ऑप्शन नंबर ए सही, संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शायद कल निकुंज यहाँ आए, वाक्य किसका उदाहरण है? तो देखिए, शायद कल निकुंज यहाँ आए यानी कि यहाँ पर संदेह प्रकट हो रहा है, तो यह है संदेहवाचक वाक्य। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है? तो देखिए, किसका उदाहरण है? गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, यह है सरल वाक्य। कौन सा है? सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, ये वाक्य किसका उदाहरण है? यहाँ पर देखिए, ये मिश्र वाक्य है, इसका है ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट है, अगले देखिए, ये एक अनुच्छेद दे रखा है पैराग्राफ, इसको पढ़कर हमें इसके आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, सच्चे वीर वो होते हैं जो, तो देखिए हमें इसमें से छांटना है, तो इसका आंसर होगा बी, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं, सच्चे वीर वही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है? तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्मफल, व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने से हमें आनंद मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है। इसमें जो रेखांकित वाक्य है, जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, ये किस प्रकार का उपवाक्य है? तो देखिए, यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषण उपवाक्य है। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। तो देखिए, इसका आंसर है डी, यानी कि आलस्य। उत्साह के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट है क्या है? आलस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अभय और उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं। देखिए, अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक बताने हैं। अभय का मतलब होता है निडर और उभय का अर्थ होता है दोनों, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, निडर दोनों, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, चपला और चप्पल के समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। तो देखिए, चपला बिजली को कहा जाता है और चप्पल माने तेज, तो यहाँ चपला और चप्पल का भिन्नार्थक शब्द है ये बिजली और तेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युगल का चयन करें।
देखिए यहाँ पर जो श्रुति से भिन्नार्थक युगल है उसका चयन करना है, सही अर्थ वाले हैं जो। तो इसमें सित शीत, ये देखिए गलत है क्योंकि यहाँ पर ये गलत दे रखा है, ये बी भी गलत है, सी। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा? सी, शीत और शीत है, तो यहाँ इस वाले शीत का अर्थ है ठंडा और शीत का अर्थ है तेज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो देखिए सही विलोम युग्म छांटना है, तो ऑप्शन नंबर ए में है करुण निष्ठुर, ऑप्शन नंबर बी है आस्तिक अधार्मिक, ऑप्शन नंबर सी है संकल्प अकल्प, डी है सुदूर विस्तार। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, करुण निष्ठुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार हैं। तो देखिए केंद्रित और अधिकता में प्रत्यय बताने हैं, तो देखिए केंद्रित में तो है इत प्रत्यय और अधिकता में है ता प्रत्यय, तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, इत और ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो देखिए अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। अली किसको कहा जाता है? अली भंवरा को कहा जाता है, और अली किसको कहा जाता है? एक कोयल को भी अली कहा जाता है, तो इसका है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, भंवरा और कोयल अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? भार्या और प्राणप्रिया। किसके हैं ये? पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सी वर्तनी सही है? तो देखिए कौन सी वर्तनी सही है? चार दीवारी, चार दीवारी या चाहर दीवारी। तो देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, चाहर दीवारी इसका आंसर है। कौन सा? चाहर दीवारी, ना कि चाहर दीवारी। देखिए चाहर दीवारी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन सी वर्तनी सही है? देखिए यहाँ पर सही वर्तनी देखनी है, कौतूहल, कौतूहल, कोतूहल, कुतूहल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है कोतूहल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। देखिए महेश गीत गा रहा था, इसमें कौन सा काल है? इसमें गा रहा था यानी काम अभी चल रहा था, तो इसमें है अपूर्ण भूत। कौन सा है? अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूतकाल, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। देखिए इसमें बताना है कि सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, इस वाक्य में हमें काल बताना है। तो देखिए इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई इसका काल नहीं है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? रीना पढ़ती होगी, उसने खाया है, वर्षा हो रही है, वह पुस्तक पढ़ती है। तो देखिए संदिग्ध वर्तमान काल बताना है, उसने खाया है, वर्षा हो रही है, वह पुस्तक पढ़ती है, इसमें देखिए निश्चित काम हुआ है, और रीना पढ़ती होगी इसमें हमें थोड़ा संदेह है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रीना पढ़ती होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो देखिए चरण कमल बंदो हरिराई में इसमें अलंकार है रूपक अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जानने की इच्छा रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। देखिए जानने की इच्छा रखने वाला इस शब्द के लिए एक शब्द समूह है जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता है उसको जिज्ञासु कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए आज्ञा, परिमाण, मार्ग, ग्रह। देखिए इसमें स्त्रीलिंग है आज्ञा, कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है मार्ग, ग्रह और परिमाण, ये सब पुरुषवाचक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इसमें बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए विवाह पुल्लिंग शब्द है, बाकी पूर्ति, अभिव्यक्ति और छवि ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है? तो देखिए पहला है विधाता, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ, भूमिगत। तो देखिए बी और सी गलत हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विधाता। कौन सा? विधाता इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, आविर्भाव का विलोम शब्द है। देखिए आविर्भाव का विलोम शब्द है तिरोभाव, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? सही विलोम युग्म नहीं है, तो किसमें नहीं है?
देखिए अमावस, पूर्णिमा ये विलोम युग्म है। आचार, अनाचार, कुटिल, सरल, देखिए गुप्त, मुक्त ये विलोम युग्म नहीं है, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कोप का विलोम शब्द है। देखिए कोप का विलोम शब्द क्या है? कृपा। कोप यानी कि कोप का विलोम शब्द क्या होगा? कृपा इसका विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 32 है, लघु का समानार्थी शब्द है। देखिए लघु का समानार्थी शब्द क्या है? शोणित, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, अनि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। देखिए अनि किसका पर्यायवाची शब्द है? अनि का है सेना। क्या है? सेना अनि का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बनीता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। देखिए बनीता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? महिला। महिला बनीता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकार को मानने वाला क्या है? देखिए उपकार को मानने वाला, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो जो उपकार को मानने वाला हो उसे कृतज्ञ कहते हैं, और उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहा जाता है। ये जो कृतघ्न है ये उपकार को न मानने वाला, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जो दिखाई न दे, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। जो दिखाई न दे यानी कि ऑप्शन नंबर ए, अदृश्य। क्या है? अदृश्य, जो दिखाई न दे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो देखिए विलोम युग्म बताना है, नेकी, भलाई, तरुण, किशोर, विभक्त, पृथक, दीर्घकाय, कृशकाय। तो देखिए सही विलोम युग्म बताना है, तो नेकी और भलाई एक ही हो गया, तरुण, किशोर, विभक्त, पृथक मतलब एक ही हो गया, और दीर्घकाय, कृशकाय। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है, यानी कि दीर्घकाय और कृशकाय ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें फिर से एक अनुच्छेद है, इसमें पढ़ के अनुच्छेद का आंसर देना है। तो क्वेश्चन है 38, लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है? लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है? तो देखिए इसका आंसर है बी, इच्छा न करने वाले को लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित कहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है? इसका है ऑप्शन नंबर सी, इच्छा और अनिच्छा का चिंतन। क्या है? इच्छा और अनिच्छा का चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? आनंद देती है, सुख देती है, लालसा बढ़ाती है, कार्य क्षमता बढ़ाती है। तो 40 का आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, लालसा बढ़ाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है? तो देखिए इसका आंसर है डी, इच्छाओं के बढ़ने से मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु बन जाता है, इच्छाओं के बढ़ने से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, लालसा शब्द के दो पर्यायवाची शब्द हैं। तो देखिए लालसा शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? इच्छा और आकांक्षा, ये लालसा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, नहीं है। निम्न में नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? पहिया, खटिया, आटा या कृपा। तो देखिए इसका है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, कृपा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? खीर, सपत्नी, घोड़ा या सत्तू। तो इसमें तत्सम शब्द बताना है, कौन सा है? 46 का है सी, सपत्नी। किसका तत्सम शब्द है ये? सोत का तत्सम शब्द है सपत्नी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आम, हाथ, दूध या मयूर। तो देखिए मयूर शब्द तद्भव नहीं है, बाकी सब ये तद्भव शब्द हैं। आम का आम्र होता है, हाथ का हस्त होता है, दूध का दुग्ध होता है, मयूर का मयूर ही होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, स्कंद का तद्भव रूप क्या है? तो इसका आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर सी, कंधा। स्कंद का तद्भव रूप होता है कंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, निम्न में हरिद्रा का तद्भव रूप है। देखिए हरिद्रा का तद्भव रूप होता है हल्दी। इसका है ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? देखिए किस में हुआ है अपादान कारक का प्रयोग, और अपादान कारक में क्या होता है? जिसमें अलगाव की स्थिति हो, अलग होने की स्थिति होती है, वहाँ अलगाव कारक होता है। मोहन ने पत्र लिखा, हम आंखों से देखते हैं, बिल्ली छत से कूद पड़ी, गीता का भाई आया। तो देखिए यहाँ है ऑप्शन नंबर सी, बिल्ली छत से कूद पड़ी। देखिए ये राइट आंसर है, इसमें अलगाव हुआ, बिल्ली छत से कूद पड़ी। इसका सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो देखिए किस में, इस कौन सा युग्म पर्यायवाची है? बदन, कनक, कंचन, निनाद। नेक्स्ट है बदन, आनंद, आश्य, नियति, विधि, धीवर, आशुभ, तीर, प्रथम। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, वदन, आनंद और आश्य ये एक दूसरे के परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? तो देखिए चाय शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। किसमें होता है? एक वचन में चाय का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है 53, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? तो भारतीय शब्द का बहुवचन है भारतीयों। क्या होगा? भारतीयों इसका भारतीय शब्द का बहुवचन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो देखिए अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, इसका अर्थ है किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, अपनी करनी पार उतरनी। क्या है? अपनी करनी पार उतरनी, इसका सही आंसर है अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए आटा गीला होना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? कठिनाई में पड़ना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूंक फूंक कर पैर रखना, मुहावरे का क्या अर्थ है? देखिए फूंक फूंक कर पैर रखना, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोच विचार कर काम करना। फूंक फूंक कर पैर रखना यानी कि सोच विचार कर काम करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, वह चम्मच से चावल खाता है, इस वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है? तो देखिए यहाँ चम्मच से में कौन सा कारक है? चम्मच से चावल खाता है। 58 का आंसर है करण कारक। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहने अलमारी में है, अलमारी में जो पद है इसमें कौन सा कारक है? तो गहने अलमारी में है, इसमें आंसर है करण कारक। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है करण कारक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, आ बैल मुझे मार, इस कहानी का सही अर्थ बताइए। आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। क्वेश्चन नंबर 61 है इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इति प्लस आदि इत्यादि। नेक्स्ट है शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? शुभ प्लस इच्छा, शुभेच्छा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर शुभेच्छा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए शुद्ध वाक्य बताना है। मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, गलत है। वह आदमी अच्छा नहीं है, एक दूध का गिलास दो, देखिए ये भी गलत है। नेक्स्ट है प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, ये भी गलत है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह आदमी अच्छा नहीं है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो बताना है इसमें अशुद्ध वाक्य है। कृपया आप ही बताएं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है,
पुलाव बहुत लजीज है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो इसमें देखिए 64 में कौन सा आंसर सही है? यह है बी ऑप्शन सही है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है 65। यथोचित किस समास का उदाहरण है? देखिए यथोचित, यहाँ पर यथोचित आ रहा है, यानी कि अव्यय भाव का ये उदाहरण है। अव्यय भाव समास का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अव्यय भाव समास। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? तो देखिए इसका है बी आंसर, पंसेरी द्विगु समास का उदाहरण है। पंसेरी यानी कि 5 का समूह, पंसेरी, पंसेरी बोलते हैं ना, 5 का समूह, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, पंसेरी पर 5 का समूह होगा। ये किसका समूह होगा ये नहीं पता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। बात का धनी मुहावरे का अर्थ है। देखिए बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है वायदे का पक्का होना। बात का धनी होना यानी वायदे का पक्का होना। नेक्स्ट है 68। नद्यागम शब्द का संधि विच्छेद है। नद्यागम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नदी प्लस आगम। क्या होगा? नदी प्लस आगम, इसका सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। मन प्लस अनुकूल शब्द का संधि विच्छेद, सॉरी संधि क्या है? मन है प्लस अनुकूल शब्द की संधि है मनोनुकूल। ऑप्शन नंबर ए मनोनुकूल, मन है प्लस अनुकूल का संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो देखिए भाववाचक संज्ञा है यहाँ पर मित्रता। कौन सी है? मित्रता भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है 71। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग जो आदि में लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, जो अंत में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय से भी यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये उपसर्ग से है। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? पर प्लस आधीन, तो यहाँ पर उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए पर उपसर्ग। नेक्स्ट है अनुगामी शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? देखिए अनु प्लस गामी, अनुगामी, तो 72 में है सी, इसका है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अनुगामी में कौन सा उपसर्ग है? अनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए मिलाप शब्द में प्रत्यय है आप। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आप प्रत्यय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो बंगाली शब्द में देखिए ई शब्द इसमें प्रत्यय है बंगाली शब्द में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। उसका भाई खेलता है कौन सा सर्वनाम है? देखिए इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? देखिए इसमें बताना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो कब, किन्हें, कहाँ, ये तीनों प्रश्नवाचक वर्ड हैं और उसको ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो उसको इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है 77 क्वेश्चन। निम्न में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? तो देखिए इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कौन पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? देखिए गौरी शंकर द्वंद्व समास का उदाहरण है। किसका है? द्वंद्व समास का गौरी शंकर। नेक्स्ट है 79। निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो देखिए चमड़ा द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। पशु चल रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? देखिए इसमें पशु आ रहा है, पशु चल रहे हैं, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा। कौन सी जातिवाचक संज्ञा? यानी कि बी ऑप्शन है इसमें सही है। देखिए फ्रेंड्स ये थे हमारे हिंदी के 80 क्वेश्चन और अगली क्लास में हम लेके आएंगे जीएस के क्वेश्चन। आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आपका कोई डाउट या सजेशन हो तो हमें बता सकते हैं, और आपके कितने नंबर आए ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।